किसी पुराने समय में मूसा के गुरु खिदिर ने चेतावनी दी कि एक खास तारीख के बाद दुनिया के सब पानी का गुण बदल जाएगा और उसके पीने वाले पागल हो जाएंगे। केवल वे लोग सही सलामत रहेंगे जो थोड़ा पानी अलग बचा कर रख लेंगे और उसे ही पिएंगे। केवल एक व्यक्ति ने खिदिर की चेतावनी पर ध्यान दिया। उसने थोड़ा पानी बचाकर रख लिया। निश्चित तिथि के बाद वही हुआ जो खिदिर ने कहा था, और इस एक आदमी को छोड़कर गांव के सभी लोग पागल हो गए। लेकिन जब उसने लोगों से बातचीत की तब उसे पता चला कि सब उसे ही पागल समझते हैं। धीरे धीरे उसके लिए पागलों के बीच अपना अकेलापन असह्य हो गया और उसने भी नया पानी पी लिया। फिर तो वह यह भी भूल गया कि उसने कुछ शुद्ध जल बचाकर रखा है, और गांव के लोग कहने लगे कि वह जो एक पागल था उनके बीच, वह भी स्वस्थ हो गया है। इस सूफी कथा का अभिप्राय क्या है, यह हमें विस्तार से समझाने की अनुकंपा करें। सूफियों की इस कथा के पूर्व कुछ आधारभूत बातें समझ लेनी चाहिए। पहली बात, समाज भीड़ के मनोविज्ञान से जीता है। समाज में सत्य की चिंता किसी भी नहीं, दूसरों से सहमति बनी रहे इसकी ही चिंता है। समाज के साथ व्यक्ति कैसे समायोजित रहे, एडजस्टेड रहे, इसकी ही चिंता है। समाज झूठ हो तो व्यक्ति को भी झूठ हो जाना पड़ता है। व्यक्ति बहुत अकेला है, समाज बड़ा है, और जब तक समाज से बड़े का सहारा न मिले तब तक इसके अतिरिक्त कोई उपाय भी नहीं कि समाज के साथ सहमत रहा जाए। केवल वे ही लोग समाज के पार उठ पाते हैं जिन्हें परमात्मा का सहारा मिल जाता, क्योंकि तब उन्होंने विराट और अनंत के साथ अपना संबंध जोड़ लिया। तब उन्होंने सागर से संबंध जोड़ लिया। नदी से संबंध टूट भी जाए, डबरे से संबंध टूट भी जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता। परमात्मा में प्रविष्ट होते ही व्यक्ति समाज से मुक्त हो पाता है, अन्यथा समाज बहुत बड़ी घटना है। चारों तरफ वे ही लोग हैं। उनसे जरा भी तुम भिन्न हुए कि तुम पागल हो, उनसे जरा भी तुम अन्य हुए कि तुम ना समझ हो। जेम्स थर्बर की एक बहुत प्रसिद्ध कथा है कि सांपों के देश में एक बार एक शांतिप्रिय नेवला पैदा हो गया। सांपों ने तत्क्षण उसे शिक्षा देनी शुरू की। नेवलों ने उसे शिक्षा देनी शुरू की कि सांप हमारे दुश्मन। पर उस नेवले ने कहा, क्यों? मेरा उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं बिगाड़ा। पुराने नेवलों ने कहा, ना समझ, तेरा ना बिगाड़ा हो, लेकिन वे सदा से हमारे दुश्मन, उनसे हमारा विरोध जातिगत है। पर उस शांतिप्रिय नेवले ने कहा, जब मेरा उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा तो मैं क्यों उनसे शत्रुता पालूं? खबर फैल गई नेवलों में कि एक गलत नेवला पैदा हो गया है जो सांपों का मित्र और नेवलों का दुश्मन है। नेवले के बाप ने कहा, ये लड़का पागल है। नेवले की मां ने कहा, ये लड़का बीमार है। नेवले के भाइयों ने कहा, ये हमारा भाई बुजदिल है। समझाया बहुत उसे कि ये हमारा फर्ज है, राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम सांपों को मारे। हम इसीलिए इस पृथ्वी को सांपों से खाली कर देना, क्योंकि उनके कारण ही सारी बुराई, सांप ही शैतान है। उस शांतिप्रिय नेवले ने कहा, मैं तो इसमें कोई फर्ज नहीं देखता। सांपों को भी मैं देखता हूं, मुझे उनमें कोई शैतान नहीं दिखाई पड़ता। उनमें भी संत हैं और शैतान हैं, जैसे हम में भी संत और शैतान हैं। खबर फैल गई कि वो नेवला वस्तुतः सांप ही है, सांपों की तरह रेंगता है, और उससे सावधान रहना, क्योंकि शकल उसकी नेवले की और आत्मा सांप की। बड़े बूढ़े इकट्ठे हुए पंचायत की, और उन्होंने आखिरी बार कोशिश की नेवले को समझाने की कि तू पागलपन मत कर। उस नेवले ने कहा, लेकिन सोचना समझना तो जरूरी है। एक नेवला भीड़ में से बोला कि सोचना समझना गद्दारी है। दूसरे नेवले ने कहा कि सोचना समझना दुश्मनों का काम है। फिर जब वे उसे न समझा पाए तो उस नेवले को उन्होंने फांसी दे दी। जेम्स थर्बर ने अंतिम वचन इस कहानी में लिखा है कि यह शिक्षा मिलती है कि अगर तुम अपने दुश्मनों के हाथ न मारे गए तो अपने मित्रों के हाथ मारे जाओगे। मारे तुम जरूर जाओगे।
ऐसी ही स्थिति प्रत्येक मनुष्य की है। तुम जब पैदा होते हो तब तुम परमात्मा से जुड़े पैदा होते हो, क्योंकि उसके बिना कोई जीवन नहीं। तब तुम शुद्धतम स्रोत से जुड़े हो। अभी तुमने वो जल नहीं पिया जिसको पीने से आदमी पागल हो जाता है। वो जल समाज की शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति, वो जल जो समाज बड़ी जल्दी तुम्हें पिलाएगा। और एक बार तुमने वो जल पी लिया तो तुम भूल ही जाओगे कि तुम्हारे भीतर शुद्ध जल का झरना भी कलकलनाद कर रहा है। इसलिए समाज जल्दी से उत्सुकता लेता है बच्चों को शिक्षित करने की। शिक्षित करने की इतनी उत्सुकता क्यों? अगर बच्चा थोड़े दिन अशिक्षित रह जाए, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 7 वर्ष की उम्र तक बच्चा अपने जीवन का 50% ज्ञान सीख लेता है, फिर पूरे जीवन शेष 50% ही सीखता है। इसलिए माँ बाप, धर्म, संप्रदाय, धर्मगुरु जल्दी से बच्चे की गर्दन पकड़ते हैं। उसका खतना करेंगे मुसलमान, यहूदी, हिंदू उसे जनेऊ पहनाएंगे, यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे। जल्दी ही उसे भीड़ का हिस्सा बनाने की उत्सुकता है। ईसाई उसका बपतिस्मा करेंगे। आदमी किसी को भी स्वीकार नहीं। अकेला खालिस आदमी सभी को अस्वीकार है। या तो हिंदू या मुसलमान या ईसाई या जैन या कोई और। 300 पागलपन है जमीन पर, 300 धर्म है। और इन धर्मों को मैं पागलपन कहता हूं, क्योंकि धर्म जब 300 होंगे तो पागलपन ही होगा। धर्म तो एक ही हो सकता है, तभी पागलपन नहीं होगा। और उस शुद्ध धर्म का झरना न तो पंडित से मिलता है, न मौलवी से, न चर्च से, न मंदिर से। उस शुद्ध धर्म का झरना तुम्हारे भीतर है। और उस दिन तुम्हें मिल जाएगा जिस दिन समाज के द्वारा पिलाए गए जहर से तुम मुक्त हो जाओगे। बच्चा पैदा होता है तब उस झरने से भरा है। इसलिए बच्चे की आंखों में संतत्व होता है। बच्चे की आंखों में वो झलक होती है अनंत की। और जब भी कोई ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तो फिर उसकी आंखों में वही बच्चों जैसी झलक आ जाती, वर्तुल पूरा हो जाता है। जीसस ने कहा है जो बच्चों की तरह हैं वे ही केवल प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। ठीक ही कहा है। लेकिन समाज तुम्हें बच्चों की तरह नहीं रहने देता। काटता है, छांटता है, सुधारता है, बनाता है। समाज राजी नहीं है कि परमात्मा ने तुम्हें जैसा बनाया वैसे तुम ठीक हो। समाज परमात्मा से स्वयं को ज्यादा समझदार समझता है। वो तुम्हें अंग काटेगा, तुम्हारी बुद्धि छांटेगा, तुम्हारे ऊपर नियंत्रण बिठाएगा। समाज तुम्हें जंगल के वृक्ष की तरह नहीं छोड़ता। वो उस बागवान की तरह है जो तुम्हें सब तरफ से काट के रूप रंग देगा। बागवान कहता है कि ये सौंदर्य है। वृक्ष की आत्मा कटती, वृक्ष के प्राण तड़फते, बागवान का सौंदर्य निर्मित होता है। तुम भी कटे हुए वृक्ष हो, सब तरफ से छांट दिए गए हो। जो छांट दिया गया है वो भी परमात्मा ने तुम्हें दिया था, लेकिन पंडितों ने, पुरोहितों ने छीन लिया। और अगर तुम जरा भी लीक से यहां वहां हुए कि तुम पागल हो। पश्चिम में मनोवैज्ञानिक बड़ा गहरा काम कर रहे हैं और वो इस खोज पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पागलखानों में जो लोग बंद हैं उनमें से अधिक लोग पागल नहीं हैं। उनमें से अधिक लोग सिर्फ लीक से हट गए इसलिए पागल समझे जा रहे हैं। आर.डी. लैंग इस समय पश्चिम का बड़े से बड़ा मनस्विद है। उसका कहना है कि पागलखानों में बहुत से तो ऐसे लोग बंद हैं कि अगर उन्हें मौका मिलता तो वो संतत्व को उपलब्ध हो जाते, या बड़ी महान प्रतिभा का उनमें संभावना थी। लेकिन अड़चन वहां पैदा हो गई कि वो लीक से हटने लगे। प्रतिभाशाली सदा लीक से हटता है, सिर्फ जड़ बुद्धि लीक पर चलता है। कबीर ने कहा है, सिंहों के नहीं लेहड़े, संतों की नहीं जमात। कोई सिंह भीड़ में नहीं चलते, सिर्फ भेड़ें चलती। और संतों का तुम समझ ना पाओगे। संत अकेला चमकता है। जितना असाधारण प्रतिभा का व्यक्ति होगा उतना ही लीक से उतरेगा, उतना ही समाज उससे बदला लेगा। तुम बुद्धुओं के पीछे चल सकते हो, बुद्धिमानों के पीछे नहीं। तुम्हारे सब नेता वैसे, वे तुम ही जैसे हैं, तुम्हारे जैसे ही पागल, तुम्हारी जैसी ही धारणाओं में बंधे, तुमसे भी ज्यादा शायद बंधे। यही उनकी अपील है। मैंने सुना है एक पागलखाने में पुराने डॉक्टर की बदली हुई और एक नया डॉक्टर आया। पागलखाने के सारे अंतेवासियों ने बड़ा स्वागत समारोह किया, फूल मालाएं पहनाई, फूल फेंके, बड़े आनंदित हुए, नाचे। डॉक्टर भी थोड़ा चिंतित हुआ, क्योंकि और भी पागलखानों में वो रह चुका था। इतना आनंद पागलों ने कभी ना मनाया था, और डॉक्टरों से पागल नाराज रहते थे। तो उसने पूछा पागलों के मुखिया से
कि इतनी खुशी की क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल हम जैसे लगते। पहला जो डॉक्टर था वो बिल्कुल पागल था। पहला जो डॉक्टर था वो बिल्कुल पागल था, और आप बिल्कुल हम जैसे लगते। आपको देख के कोई कह देगा कि आप भी अंतेवासी हैं, इसलिए हम बड़ा आनंद मना रहे हैं। पागल पागल को ही नेता चुन लेगा, मूढ़ मूढ़ के पीछे चलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी कठिनाई तुम्हें तब होती है जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गलत हो, और प्रतिभाशाली व्यक्ति तुम्हें सदा कहेगा कि तुम गलत हो। उससे बचने का एक ही उपाय है कि जितनों को वो गलत कहता है वो भीड़ इकट्ठी हो जाए और उसकी गर्दन दबा दे। इसलिए सुकरात को तुम जहर पिलाते हो, जीसस को सूली लगाते हो, बुद्धों पे पत्थर फेंकते हो। वो कारण है उसके पीछे, वो तुम्हारी आत्मरक्षा का उपाय है। क्योंकि अगर ये आदमियों को छुट्टा रहने दिया जाए, स्वतंत्र रहने दिया जाए, तो आज नहीं कल तुम्हारे नीचे जो आत्मविश्वास की जमीन है वो खींच लेंगे, तुम्हें संदिग्ध कर देंगे। सोच विचार गद्दारी है, सोच विचार दुश्मनों का काम है। जिसको तुम बुद्धिमान कहते हो वो वही आदमी है जो लकीर का फकीर है, जो परंपरा से चलता है, जो अतीत से इंच भर यहां वहां नहीं जाता, जो सिर्फ एक पुनरुक्ति है, जो बासा है, उधार है, वस्तुतः मुर्दा है। तुम्हारे नेताओं में तुम में बहुत फर्क नहीं हो सकता। मैंने सुना है, पता नहीं कहां तक सच। मोरारजी देसाई जब उप प्रधानमंत्री थे तो एक बार बीमार पड़े, बेहोश हो गए। बड़े से बड़े चिकित्सक को दिखाया अहमदाबाद में, तो उसने कहा तत्क्षण दिल्ली ले जाना पड़े, ये होश यहां वापस नहीं लौट सकेगा। जल्दी से हवाई जहाज का इंतजाम किया गया, एयरपोर्ट मोरारजी लाए गए। चिकित्सक परेशान है, हवाई जहाज तैयार है, लेकिन घंटा भर हो गया और कोई मंत्री जी को चढ़ाता नहीं। तो उसने पूछा अधिकारियों से कि देर क्यों हो रही, यहां जीवन मरण का सवाल। उन्होंने कहा हम भी जानते, लेकिन फूल मालाएं नहीं आ पाई। चिकित्सक ने कहा तुम पागल हो गए, ये वक्त फूल मालाओं का है। इसी वक्त मंत्री जी को हवाई जहाज पे चढ़ाया जाए। मुरारजी भाई ने आंखें खोली और कहा कुछ हर्ज नहीं, थोड़ी देर इंतजार कर लेने, वैसे भी फूल मेरी तबीयत को बहुत रास आते। जिस तरह के अहंकार से तुम भरे हो, उसी तरह के अहंकार से तुम्हारे नेता भरे हैं। वही तुम्हारे और उनके बीच संबंध है। जिस तरह की विक्षिप्तता तुम्हें है, उसी तरह की विक्षिप्तता तुम्हारे गुरु में है, वही तुम्हारे उसके बीच सेतु है। इसलिए जब बुद्ध पुरुष पैदा होते हैं तब तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया उनके विरोध में होती, तुम उन पर हंसते हो, तुम सब तरह की सिद्ध करने का उपाय करते हो कि इनका दिमाग खराब हो गया। क्योंकि दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ये पागल हैं और या फिर तुम पागल हो। और स्वयं को पागल समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि अहंकार पूरा का पूरा गिरता है। कोई पागल स्वयं को पागल नहीं समझता। कोई पागल, बड़े से बड़ा पागल भी स्वयं को बिल्कुल ठीक समझता है। और ध्यान रहे, जो पागल ये समझ ले कि मैं पागल हूं, समझ लेना उसका पागलपन गया, वो रात टूट गई, वो सपना आप चल नहीं सकता। क्योंकि ये बड़ी बुद्धिमानी की घटना है, ये समझ लेना कि मैं पागल हूं। सुकरात ने कहा है ज्ञानी का लक्षण है पहला कि वो समझ ले कि मैं अज्ञानी हूं। स्वस्थ व्यक्ति का पहला लक्षण यह है कि वो समझ ले कि मुझ में पागलपन है। एच जी वेल्स एक कहानी कहा करते थे। वो कहते थे एक दफा मैं ट्रेन में सवार हुआ और एक आदमी मेरे पास बैठा था, वो इतना उदास था कि मुझे पूछना ही पड़ा कि इतनी उदासी क्या, क्या परेशानी है। वो ऐसा मुर्दे की तरह बैठा था, जैसे अब मरा अब मरा। तो उस आदमी ने अपना दुख रोया। उसका दुख ये था कि उसने कहा कि मैं क्या बताऊं, किसको कहूं, मेरी पत्नी पागल हो गई है। और वो अपने को मुर्गी समझने लगी और 24 घंटे कुकड़ू को क्या करती। उसका कुकड़ू मेरे सिर में घूमता रहता है रात दिन। तो जीवेल्स ने उसको कहा भाई इसमें इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी अच्छे मनोविश्लेषक को दिखा लो, ठीक हो जाएगी, इससे भी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती। उसने और भी उदास होकर कहा कि साहब वो तो ठीक है कि ठीक हो जाएगी, लेकिन हमें अंडों की जरूरत भी रहती। अब पागल कौन? कोई पागल अपने को पागल नहीं समझता। सभी पागल दूसरे को पागल समझते हैं। जिस दिन तुमने समझ लिया कि मैं पागल हूं, तुम्हारे जीवन में क्रांति की किरण आनी शुरू हुई। जिस दिन तुमने समझ लिया कि मैं अज्ञानी हूं, क्योंकि सभी अज्ञानी अपने को ज्ञानी समझते हैं। जिस दिन तुमने समझ लिया कि मैं भटका हुआ हूं, क्योंकि कोई भी नहीं भटक सकता इसको समझने के बाद,
उसी दिन तुम ठीक रास्ते पर आ गए। लेकिन समाज दूध के साथ जहर पिलाता है, वो सब अनजाने चल रहा है। जिस ढांचे में बाप है, मां है, समाज है, गुरु है, उसी ढांचे में बच्चे को वे ढालेंगे, बिना इस बात की फिक्र किए कि वो ढांचा बुनियादी रूप से गलत था। इस जमीन को गौर से देखो, अगर ये ढांचे गलत ना हो तो क्यों इतनी जरूरत है युद्धों की? हर 10 वर्ष में एक महायुद्ध जरूरी हो जाता है। करोड़ों लोग जब तक मारे ना जाएं हर 10 वर्ष में, तब तक आदमियत को चैन नहीं। और बेहुदा कारणों से मारे जाते, ऐसे कारण कि तुम भी अगर थोड़े होश में आओगे तो हंसोगे। एक डंडे पर कपड़ा लटका रखा है, उसको झंडा कहते हो, उसको किसी ने झुका दिया, इसमें युद्ध हो सकते। कपड़े का टुकड़ा है, उसमें लाखों लोग मर सकते हैं। तुमने एक मंदिर बना रखा है, वहां एक भगवान की प्रतिमा तुम बाजार से खरीद लाए हो, उसे स्थापित कर दी, किसी ने उसको फोड़ दी, दंगे हो जाएंगे। छोटे बच्चे भी इतने बचकाने नहीं, उनकी गुड्डी तोड़ दो तो थोड़ा शोरगुल करेंगे, फिर भूल जाएंगे। लेकिन तुम्हारे दंगे जीवन भर चलेंगे, जन्मों जन्मों चलेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराए जाएंगे, क्योंकि किसी ने मंदिर तोड़ दिया। परमात्मा का कोई मंदिर तोड़ा जा सकता है? ये सारा अस्तित्व उसका मंदिर है। तुम्हारे मंदिर तोड़े जा सकते हैं जो तुमने बनाए हैं, क्योंकि वो परमात्मा के मंदिर नहीं। जो तोड़ा जा सकता है उससे ही सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा का नहीं है। परमात्मा का तो कुछ भी तोड़ा नहीं जा सकता। जो बनाया जा सकता है वो तोड़ा जा सकता है। बनाने में ही तुमने भूल की थी, इसलिए तो तोड़ दिया गया। कोई मस्जिद में आग लगा देता, और मोहम्मद परेशान रहे जिंदगी भर समझाने में कि परमात्मा का कोई आवास नहीं है, वो सभी जगह है, उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई मूर्ति नहीं। लेकिन मस्जिद मंदिर से भिन्न नहीं, वहां मूर्ति तो नहीं है लेकिन मस्जिद ही मूर्ति हो गई। और पागलपन हमारा ऐसा है कि अगर तुम मूर्ति बनाओ तो तुम काफिर हो, पापी हो, अज्ञानी हो। ये बात यहां तक पहुंच गई कि अगर मोहम्मद का कोई चित्र बना ले तो उसकी जान खतरे में। मोहम्मद का कोई चित्र छाप दे तो वो उपद्रव हो जाएंगे, क्योंकि मूर्ति नहीं है कोई। परमात्मा की मूर्ति नहीं है, मोहम्मद की तो हो सकती है। परमात्मा निराकार है, मोहम्मद निराकार नहीं है। उनका तो चित्र हो सकता है, लेकिन नहीं, जब पागलपन चढ़ता है तो अति पर जाता है। बचपन से जो बाप का धर्म है, मां का धर्म है, परिवार का धर्म है, वो बच्चे को पिलाया जाएगा। पिलाने के ढंग इतने सूक्ष्म हैं कि पता भी नहीं चलता। वो उस मंदिर ले जाया जाएगा जहां वो जाते रहे। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इन मंदिरों के कारण दुनिया में शांति आई या अशांति बढ़ी। पर सोचना विचारना गद्दारी, सोचना विचारना दुश्मनों का काम है। कोई ये नहीं सोचता कि इन शास्त्रों के कारण मनुष्यता एक हुई या टूटी। आदमी आदमी के बीच दीवार किसकी है? शास्त्रों की दीवार है। कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे धर्मों ने तुम्हें जोड़ा या अलग किया। सब धर्म तोड़ दिए हैं आदमी को, खंड खंड। एक धर्म में भी 50 खंड हो जाते। कैथोलिक ईसाई, प्रोटेस्टेंट ईसाई के उतने ही खिलाफ है जितना हिंदू के खिलाफ, हिंदू से भी ज्यादा खिलाफ है। सारे धर्म कहते हैं प्रेम करो, सारे धर्म कहते हैं भाईचारा, बंधुत्व, मित्रता। सारी पृथ्वी उसकी ही है, एक ही पिता है, सब उसके पुत्र हैं। लेकिन ये सब बातचीत रह जाती। ये कहने वाले तलवारें उठा लेते, और वे ये भी कहते हैं कि बिना तलवार उठाए शांति कैसे होगी। वे कहते हैं लड़ना तो पड़ेगा ही, तभी शांति होगी। शांति के लिए युद्ध करना जरूरी हो जाते। कोई भी नहीं पूछता कि हम युद्ध तो करते रहे, शांति अब तक क्यों ना आई। कोई 3000 साल में 15,000 युद्ध हुए, 5 युद्ध प्रतिवर्ष। और क्या चाहते हो? हिसाब लगाते हैं इतिहासविद तो वो कहते हैं ऐसा दिन खोजना मुश्किल है जब कहीं ना कहीं युद्ध ना चल रहा हो जमीन पर। कभी वियतनाम हो, कभी कोरिया हो, कभी इजराइल हो, कभी कश्मीर हो, कभी बांग्लादेश हो, युद्ध कहीं ना कहीं चलना ही चाहिए। आदमी कभी भी स्वस्थ नहीं, कभी पैर बीमार, कभी सिर बीमार, कभी हाथ बीमार, कहीं ना कहीं ऑपरेशन चल ही रहा है। लेकिन कोई नहीं पूछता कि इस पूरी संस्कृति में कहीं कोई जहर के बीज होंगे। और फिर जब युद्ध नहीं भी चलता तब छोटे युद्ध तो चल ही रहे हैं, वो घर घर में चल रहे हैं। एक स्कूल में एक शिक्षक ने एक बच्चे से पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें बड़े से बड़े युद्ध का कुछ पता है, कौन सा? तो उस लड़के ने कहा बता तो देते, लेकिन बताने की मनाही है। उसने कहा पागल, किसने मनाही की?
इतिहास इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है। उसने कहा बड़े से बड़ा युद्ध तो मेरी मां और पिता के बीच चलता है, मगर किसी को आप कहना मत। बड़े युद्ध तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन छोटे छोटे युद्ध प्रतिपल चल रहे हैं। सारी जमीन प्रतिपल कलह से भरी है। प्रेम के नाम पर भी घृणा और कलह। मुल्ला नसरुद्दीन से कोई पूछ रहा था कि तुम्हें कभी अपनी विवाह की तिथि और साल भूलता तो नहीं? उसने कहा कभी नहीं। दुख की बात भुलाओ तो भी भूलती नहीं। सुख भूल जाए, दुख कभी नहीं भूलता। प्रेम दुख हो गया है। और कोई भी नहीं पूछता कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन की संरचना में कोई मौलिक गलती, जिसके कारण सब गलत हो जाता है। कुछ भी ठीक नहीं मालूम पड़ता। और जिनको तुम ठीक कहते हो, उनका भी ठीक होना कितना ठीक है। आदमी काम करता है, दुकान जाता है, बाजार है, संभालता है घर द्वार। क्या तुम सोचते हो इतने से पक्का हो गया कि वो स्वस्थ है, पागल नहीं? तब तुम उसे क्रोध में देखो तो तुम पाओगे वो पागल है। मनुष्यविद कहते हैं क्रोध अस्थाई पागलपन, और दिन में कम से कम 2-4-10 दफा हर एक को पकड़ता है। कितनी देर लगेगी स्थायी पागलपन आने में? उदास आदमी को देखो, और फिर तुम अपने मस्तिष्क की अगर जांच करो तो तुम बहुत हैरान हो जाओगे कि वहां क्या चलता है। तुम वहां पाओगे सब तरह के पागल मौजूद हैं। तुम्हारे भीतर जो चलता रहता है वो बहुत हैरानी का है। तुम उस तरफ देखते ही नहीं। कभी आधा घंटा मन में जो चलता है उसे लिख डालो, जैसा चलता है वैसा ही। फिर तुम अपने निकटतम मित्र को भी बताने को राजी ना होगे कि ये मेरे भीतर चलता है। इसलिए भीतर की तरफ हम देखते नहीं, क्योंकि वहां पागलपन मालूम पड़ता है। तुम में और पागल में कोई गुणात्मक भेद नहीं है, सिर्फ परिमाणात्मक भेद, डिग्री का थोड़ा सा अंतर है। तुम 98 डिग्री पे हो, वो 100 डिग्री पे पहुंच गया, उबल रहा है, भाप बन रहा है। आदमी खोजना मुश्किल है जो स्वस्थ हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं बहुत मुश्किल है स्वस्थ आदमी खोजना, जो मानसिक रूप से परम स्वस्थ हो। शरीर से स्वस्थ तो लोग मिल जाएंगे, क्योंकि शरीर का स्वास्थ्य कोई बड़ा गुणवत्ता नहीं है, सारे पशु स्वस्थ हैं। शरीर का स्वास्थ्य पाश्विकता का हिस्सा है, लेकिन मन का स्वास्थ्य बुद्धत्व है, वो मुश्किल है। कभी करोड़ों वर्षों में एक आध दो लोग उतने स्वस्थ हो पाते हैं कि उन्हें हमें तीर्थंकर, अवतार और भगवान कहना पड़ता है। कहना हमें इसलिए पड़ता, अन्यथा कोई जरूरत नहीं। अगर बहुत लोग स्वस्थ होते होते मानसिक रूप से, तो क्या जरूरत किसी को अवतार कहने की, बुद्ध कहने की, तीर्थंकर कहने की? कोई जरूरत नहीं। वे इतने कम हैं, उंगलियों पर गिने जा सके, उन्हें हमें आदमियों से अलग करना पड़ता है। ये बड़ी दुखद घटना है। ये सहज होनी चाहिए कि सभी आदमी भगवत्ता को उपलब्ध हो। ये कभी कभी होना चाहिए कि कोई आदमी चूक जाए, ना उपलब्ध हो पाए, बीमार हो। सोचो उस जमीन को जिसमें सभी लोग अस्पताल में हो, और घर के बाहर कभी, अस्पताल के बाहर घर कभी कोई एक आध आदमी हो, कैसी वो दुनिया होगी। ऐसी ही अभी मन की दृष्टि से हालत है। लेकिन कोई नहीं सोचता जब एक नया बच्चा पैदा होता है तो एक नई दुनिया की शुरुआत हो सकती। पर हमारा पुराना मन उसे भी जल्दी लीप पोत के हमारे साथ राजी कर देता है। हमारे अहंकार है, बाप चाहेगा बेटा मेरा जैसा हो, बिना इसकी फिक्र किए कि मैंने क्या पा लिया है जो मैं बेटे को बर्बाद करने की तैयारी कर रहा हूं। मैं तो था मेरे जैसा, क्या मिला? परिवार के लोग चाहते हैं बेटा हमारा जैसा हो, हमारा प्रतीक रहे। हम तो न रहेंगे, लेकिन हमारा नाम बेटे में रहे। लेकिन क्या है तुम्हारे नाम में? अगर जरा खोजबीन करोगे तो मुश्किल में पड़ोगे। एक नया आदमी धनपति हो गया। जब वो धनपति हो गया तो उसने एक बड़े इतिहासविद को शोध कार्य में लगाया कि मेरी वंशावली का पता लगाओ, ताकि मैं वंश वृक्ष बना सकूं। मैंने पूछा उस धनपति को कुछ महीनों बाद कि वो इतिहासविद कुछ कर पाया, उसने कुछ खोज की? उदास उस धनपति ने कहा हाँ, उसने खोज थोड़ी ज्यादा कर ली, और अब मुझे उसे रुपया देना पड़ रहे हैं चुप रखने के लिए, क्योंकि जो उसने पता लगाया वो तो बड़ा खतरनाक है। कोई हत्यारा था पीछे, कोई जेल खाने में पड़ा सड़ा, कोई पागल था। ये सब पता लगाया उसने, और अब मुझे उसे रुपए देने पड़ रहे हैं कि तू चुप रहे। पहले रुपए दे रहा था खोज करने के लिए। तुम भी अगर खोज करने जाओगे अपने वंशावली की, तो उन सब अपराधों को पाओगे जो आदमी ने किए, क्योंकि पूरी मनुष्यता कि तुम वंशज हो। तुम आते हो मनुष्यता की एक लहर की भांति। विचार करना जरूरी है कि नए बच्चे को जब हम ज्ञान दे रहे हैं तो हम सोच के दें, और अगर ज्ञान गलत मालूम हो और हमारे पास देने को कुछ ना हो, तो हम बच्चे को हाथ जोड़ के माफी मांग लें कि हमारे पास देने को कुछ नहीं, तू खोजना। जहर से तो खाली पात्र दे देना बेहतर है।
यही सब इस कथा में। अब हम इस कथा के एक एक हिस्से को समझने की कोशिश करें। और सूफियों ने बहुत जान के ये कहानी लिखी। किसी पुराने समय में मूसा के गुरु खिदर ने चेतावनी दी कि एक खास तारीख के बाद दुनिया के सब पानी का गुण बदल जाएगा और उसके पीने वाले पागल हो जाएंगे। केवल वे लोग सही सलामत रहेंगे जो थोड़ा पानी अलग बचा के रख लेंगे और उसे ही पिएंगे। केवल एक व्यक्ति ने खिदर की चेतावनी पर ध्यान दिया। पहली बात, भगवान भी आ जाए आकाश से उतर के और तुमसे कहे तो करोड़ों में से एक उसकी बात पर ध्यान देगा। तुम सुन लोगे, अनसुनी कर दोगे, क्योंकि उसकी बात पर ध्यान देना तुम्हारे पूरे जीवन की व्यवस्था को बदलने की तैयारी पर ही संभव हो सकता है। लोग हंसे होंगे, उन्होंने कहा क्या पागलपन की बात है, कहीं ऐसा हुआ है, कहीं ऐसा हो सकता है, कभी पहले नहीं हुआ तो अब क्यों होगा। लोग अतीत से जीते हैं और सोचते हैं भविष्य सिर्फ अतीत की पुनरुक्ति होगी। इसलिए लोग कहते हैं अनुभव इकट्ठा करो, अनुभव से जियो। अनुभव से जो जिएगा उसका अर्थ ही यह होता है कि वो अतीत के ही आधार पर भविष्य को पुनरुक्त करेगा। मैं तुमसे कहता हूं बोध से जियो, अनुभव से नहीं, क्योंकि अनुभव तो मरा हुआ है, वो अतीत का है। बोध सदा वर्तमान का है। जो हो चुका है वो अब कभी ना होगा। जिंदगी प्रतिपल बदल रही है, गंगा बही जाती है, सूरज जला जाता है, सब बदलता जाता है और तुम अनुभव से जीते हो। और अनुभव का मतलब अतीत। और अतीत को जब तुम भविष्य पर लगाते हो, वर्तमान पर लगाते हो, तभी चूक हो जाती है। जिस घटना से तुम्हें अनुभव मिला वो घटना दोबारा होगी नहीं। इस दुनिया में दोबारा कुछ भी नहीं होता। यहां पुनरुक्ति तो है ही नहीं, यहां प्रतिपल नया है। जैसे हर कोपल नई है और हर सुबह की ओस नई है, ऐसा हर क्षण यहां नया है। इस नए में पुराने का तुम जो कचरा ले आते हो उसी से उपद्रव होता है। तुम भी नए हो जाओ और तुम भी कोपल की तरह नए बोधपूर्ण रहो, तब तुम्हारा जो भी प्रत्युत्तर होगा जीवन को वो सही होगा। पंडित और ज्ञानी में यही फर्क है। पंडित अतीत के अनुभव से जीता है, ज्ञानी सिर्फ बोध से जीता है, ज्ञान से नहीं। जाग के जीता है, अतीत को साथ लेके नहीं चलता कि उससे हिसाब लगाए। ज़ैन फकीरों की एक मीठी कथा है। दो मंदिर थे एक गांव में। दोनों मंदिर के पुजारियों में विरोध था, जैसा कि होता है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ पीढ़ी दर पीढ़ी से थे, वो दुश्मन थे, न कभी मिलते थे। रास्ते पे भी एक दूसरे मिल जाएं तो बच के निकल जाते थे। लेकिन दोनों पुजारियों के पास दो छोटे लड़के थे जो उनकी सेवा में थे। बाजार से सामान लाना, सब्जी खरीद लाना, दौड़ धूप के काम। बच्चे बच्चे, बूढ़ों को भी बिगाड़ने में देर लग जाती। उन बच्चों को भी पुरोहित कहते थे कि देखो दूसरे मंदिर के बच्चे के साथ खेलना मत। लेकिन बच्चे बच्चे, बिगड़ने में समय लगता है। वो कभी कभी रास्ते पे मिल जाते थे तो दो बात भी कर लेते थे। एक दिन पहले मंदिर का बच्चा वापस आया, उदास था, और उसने अपने गुरु को कहा कि आज बड़ी मुश्किल हो गई। मैं जा रहा था, रास्ते पर चौराहे पर दूसरे मंदिर का लड़का मिला। मैंने उससे पूछा कहां जा रहे हो? तो उसने कहा जहां हवा ले जाए। तो फिर मैं कुछ भी नहीं सोच पाया कि अब क्या कहूं। उसने तो बड़ी पहेली कह दी। गुरु बहुत नाराज हुआ कि पहले तो तूने भूल की पूछ के, क्योंकि उन अज्ञानियों से पूछना क्या, और जब मैं यहां मौजूद हूं तो जो भी पूछना हो मुझसे पूछ। और पूछ के तूने सिद्ध किया कि हम अज्ञानी, हम सदा उत्तर देते, पूछते हम कभी नहीं। अब पूछ ही लिया तो उसे हराना जरूरी। तू हार के लौटा, ऐसा कभी हुआ नहीं। इस मंदिर का कण कण विजेता है, यहां सारी कथा विजय की है। हम हारे कभी नहीं। कल उसे हराना पड़ेगा तुझे। कल फिर पूछना कहां जा रहे हो, और जब वो कहे हवा जहां ले जाए तो कहना और अगर हवा न चल रही हो, सब बंद हो, फिर क्या करोगे? उसका मुंह बंद करना जरूरी। यही उत्तर है धार्मिकों का, मुंह बंद कर देना दूसरे का। लड़का उत्सुकता से जल्दी उठ के चौराहे पे दूसरे दिन खड़ा हो गया। आया दूसरे मंदिर का लड़का। उसने पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा जहां पैर ले जाए। बड़ी मुसीबत हो गई। उत्तर तैयार था लेकिन स्थिति बदल गई। बंधे उत्तर लोगों की यही दशा होती है हर वक्त। उनका उत्तर तैयार है और स्थिति रोज बदलती। उत्तर कहीं नहीं बैठता, सब जगह अड़चन आ जाती। लौटा दुख में। उसने कहा कि वो लड़का बेईमान है। कल कुछ का आज बदल गया। गुरु ने कहा उस मंदिर के लोग सदा के बेईमान हैं, इसलिए हम कहते हैं उनसे बात ही मत करना, वो भरोसे के नहीं। हम जिस उत्तर पे अटल हैं उस पर अटल रहते हैं। उनका कोई भरोसा नहीं, जब जैसा देखा बदल गए। उनकी स्थिति तो गिरगिट जैसी है। अवसरवादी हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं, मगर हराना जरूरी। तो कल फिर पूछना कहां जा रहे हो? वो लड़का कहेगा जहां पैर ले जाए। तो कहना और अगर लंगड़े हो गए फिर क्या करोगे? उसका मुंह बंद करना हर हालत में जरूरी है।
बस पंडित एक दूसरे का मुंह बंद करने में लगे रहते। वो लड़का फिर जाके और भी जल्दी खड़ा हो गया। आया उधर से दूसरे मंदिर का लड़का, पूछा इसने कहां जा रहे हो? उसने कहा बाजार सब्जी लेने जा रहा हूं। अब कोई उत्तर की संगति न रही, न पैर न हवा। वो लौटा बहुत दुख में। उसने अपने गुरु से कहा कि इसका मुंह बंद करना मुश्किल है, क्योंकि मैं तैयार उत्तर ले जाता हूं और वो बदल जाता है। जिंदगी भी ऐसी ही बदल रही है प्रतिपल, और तुम तैयार उत्तर लेके उसके पास जाते हो। तुम अगर जिंदगी को चूक रहे हो तो तुम्हारे तैयार उत्तरों के कारण चूक रहे हो। परमात्मा का अगर द्वार बंद है तो तुम्हारे ज्ञान के कारण बंद है। तुम अपने ज्ञान को हटाओ और तुम उसे पाओगे, वो सामने खड़ा है। लेकिन तुम चाहते हो धनुष बाण लेके खड़े हो, क्योंकि हम तो रामचंद्र जी का उत्तर पकड़े बैठे, कि मुंह पे बांसुरी बजाओ रख के, क्योंकि हम तो कृष्ण के भक्त हैं। तुम हो भक्त। जिंदगी न कृष्ण को मानती, ना राम को, ना बुद्ध को। ये सब जिंदगी में पैदा हुए। जिंदगी इनके किसी के ढांचे को नहीं मानती, वो रोज बदलती जाती। जिंदगी पुनरुक्त नहीं होती। कृष्ण एक बार दोबारा नहीं होते। जिंदगी बासी नहीं होती। जिंदगी रोज नए को पैदा करती। अब वो दोबारा मोर मुकुट बांध के खड़ी ना होगी, और तुम मोर मुकुट वाले कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम थकोगे, मरोगे, मिटोगे। वो कृष्ण अब आएंगे नहीं। वो बात चुक गई। अब हो सकता है वो टाई वगैरह बांध के खड़े हो, तुम चूक जाओगे। तुम कहोगे टाई और कृष्ण, कभी नहीं। लेकिन क्या अड़चन? मोर मुकुट बांध सकते हो, टाई नहीं। मोर मुकुट कुछ बेहतर है टाई से। लेकिन मोर मुकुट परंपरागत उत्तर है, समझ में आता है। एक गांव में मैं गया था, वहां दंगा हो गया। वहां दंगा हो गया क्योंकि कॉलेज के लड़के एक नाटक खेल रहे थे। नाटक एक मजाक था, लेकिन लोग मूढ़ हैं और मजाक को भी नहीं समझ पाते। मूढ़ का लक्षण ही है कि वो मजाक को बिल्कुल नहीं समझ पाता। नाटक था मदन रामलीला, मजाक ही था, एक व्यंग था। लेकिन झगड़ा हो गया क्योंकि रामचंद्र जी टाई वगैरह बांधे, पेंट कोट पहने हुए खड़े थे नाटक में, और सीता जी सिगरेट पी रही थी। झगड़ा हो गया, वहीं दंगा फसाद हो गया, वहीं कुर्सियां तोड़ डाली गई, मंच पे लोग चढ़ गए, उन्होंने कहा अपमान हो गया। बड़ी हैरानी की बात है, शास्त्रों में लिखा है कि विष्णु स्वर्ग में बैठे तांबूल चर्वण करते रहते। वो चलेगा, पान खाएं चलेगा, मोर मुकुट बांधे चलेगा, क्योंकि वो उत्तर हमारा सुना हुआ है। इतनी बार दोहराया गया कि हम भूल ही गए कि जरा मोर मुकुट बांध के चौगड्डे पर खड़े हो जाओ, कैसा पता चलता है। लोग समझेंगे पागल हो गए। जिंदगी रोज बदल जाती है और तुम्हारे उत्तर कभी नहीं बदलते। तुम जिंदगी से रोज चूक जाते हो, तुम्हारा कहीं मेल ही नहीं होता। अगर परमात्मा तुम्हें नहीं मिल रहा है तो तुम्हारे बंधे हुए उत्तरों की वजह से। और जब भी तुम्हें कोई नया उत्तर दिया जाएगा तुम सुनोगे नहीं, क्योंकि तुम इतने पुराने से भरे हो। मूसा के गुरु खिद्र ने चेतावनी दी कि एक घड़ी आ रही है जब दुनिया का सारा पानी अपना गुणधर्म बदल देगा, जो भी उसे पिएगा पागल हो जाएगा, और जिसको पागलपन से बचना हो वो इस पानी को बचा ले। एक आदमी ने सुनी। आदमी हैरानी कर रहा होगा। वैसे ही आदमी बनो तो ही तुम्हारी जिंदगी में कुछ घट सकता है। नए की सुनो, नए की गुनो, नए को पहचानो, लेकिन उसके लिए नई आंख चाहिए, नया हृदय चाहिए। पुराना हृदय, पुरानी आंख नए को कैसे पहचानेगी? और इसलिए तुम चूक जाते हो। और परमात्मा सदा नया अवतरण, प्रतिपल वो नया होकर आ रहा है। उसकी कला चुक नहीं गई। जिनकी कला चुक जाती है वे ही पुराने को दोहराते। परमात्मा अनंत कला है, वो कभी नहीं चुकेगा। उसे पुराने को दोहराने की जरूरत ना पड़ेगी। वो रोज नए को जन्माता जाएगा। पुराने को तो तभी दोहराते हो जब तुम और कुछ नहीं कर पाते, तुम्हारी प्रतिभा चुक जाती है। उसकी प्रतिभा चुकी नहीं। वो नए कृष्ण बनाएगा, नए राम बनाएगा, नए बुद्धों को जन्म देगा। वो रोज नया करेगा, और नए को सुनने की क्षमता ही उससे मिलन का द्वार बनेगी। एक आदमी ने सुना, केवल एक व्यक्ति ने खिदिर की चेतावनी पर ध्यान दिया, बाकी लोगों ने भी सुना तो होगा। इसलिए सुनना पर्याप्त नहीं है। कान से सुना होगा, एक कान से आया होगा, दूसरे कान से निकल गया होगा। उनमें कई पंडित भी होंगे जिन्होंने सुना होगा और कुछ अर्थ निकाला होगा। उन्होंने कहा होगा ये तो प्रतीक है, कहीं पानी बदलता है, इसका कुछ मतलब है, इस मतलब में कुछ राज है। उन्होंने बड़े शास्त्र रचे होंगे, लेकिन पानी नहीं बचाया होगा। उन्होंने चेतावनी की व्याख्या की होगी।
उन्होंने चेतावनी पर बड़े बड़े सिद्धांत रचे होंगे, लेकिन पानी नहीं बचाया होगा। पंडित ऐसा ही है, वो दूसरे को समझाने में जीवन गंवा देता है, और जो वो दूसरे को समझा रहा है कभी अपनी जिंदगी में नहीं उतारता। और वही कसौटी है, क्योंकि जिसको तुम बहुमूल्य समझते हो दूसरे के लिए, उसे तुम इतना मूल्यवान भी नहीं समझते कि अपनी जिंदगी में उतारो। पिरहो नाम का एक यूनान में दार्शनिक हुआ, वो लोगों को समझाता था जीवन असार है और आत्महत्या एकमात्र उपाय है। वो खुद 93 साल तक जिया, आत्महत्या नहीं की उसने, और बड़े मजे से जिया। उससे बुढ़ापे में किसी ने पूछा कि पिरहो, जिंदगी से तुम समझाते हो कि जिंदगी बेकार है और आत्महत्या एकमात्र उपाय, और तुम्हारी मान के हमने सुना कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली, तुमने क्यों ना की? उसने कहा कि मेरी मजबूरी है, मुझे समझाने के लिए लोगों को रुका रहना पड़ा, नहीं तो समझाता कौन? पंडित तुम्हें समझाता है परमात्मा तक पहुंचो, वो परमात्मा तक नहीं जाता, तुम्हें समझाने के लिए रुका रहता है। तुम्हें समझाना परमात्मा तक जाने से ज्यादा मूल्यवान नहीं। वो कभी इसे मूल्यवान ही नहीं समझता है। वो जो भी कह रहा है वो व्यवसाय है, वो भी शोषण की विधि है। उसे खुद भी कभी पक्का नहीं जचा है। तुम अगर पंडित के हृदय में खोजोगे तो संदेह छिपा हुआ पाओगे। तो दूसरों को समझाता होगा श्रद्धा, उसके भीतर तुम संदेह का कीड़ा पाओगे जो उसके भीतर की आत्मा को काटता रहता। सुना बहुत लोगों ने होगा, लेकिन एक ने ध्यान दिया, और जिसने ध्यान दिया वही केवल बचेगा। बहुतों ने विचार किया होगा, ध्यान एक ने दिया। ध्यान और विचार में फर्क है। विचार का अर्थ है तुम विस्तार में चले जाते हो, विश्लेषण में चले जाते हो। ध्यान का अर्थ है एक चीज पर तुम एकाग्र हो जाते हो, तुम्हारी सारी जीवन ऊर्जा वहीं लग जाती, दांव लग जाता। ध्यान का अर्थ है तीर की तरह तुम एक ही निशाने की तरफ चलने लगते हो। विचार का अर्थ है हजार चीजें चारों तरफ हो जाती, तुम खंड खंड होकर सोचने लगते हो, क्या ठीक क्या नहीं ठीक, क्या करना क्या नहीं करना। समझो कि तुम्हारे घर में आग लगी हो और कोई तुमसे कहे कि घर में आग लगी, तुम इस पर विचार करोगे या ध्यान? तुम अगर विचार करोगे तो जलोगे, क्योंकि विचार में समय लगेगा और आग तुम्हारे लिए नहीं रुकेगी। जो ध्यान देगा वो झट से छलांग लगा के बाहर जाएगा। विचार फिर भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान निरंतर कृत्य बन जाता है और विचार कृत्य से बचाव बन जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि तुम कृत्य से बचने के लिए विचार करते रहते हो, और तुम कहते हो जब तक निर्णय न कर लें तब तक कृत्य को कैसे उतारें। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं सन्यास का विचार चल रहा है, सोच रहे हैं छलांग लेनी है, अभी समय लगेगा। मैं उनसे पूछता हूं कि मृत्यु तुमसे पूछ के ना आएगी, किसी भी क्षण आ जाएगी। तुम मृत्यु से यह ना कह सकोगे कि जरा रुको, मैं सन्यास के लिए सोच रहा हूं, सन्यास ले लूं फिर मरूं। न तो जन्म तुमसे पूछ के आता है, न मृत्यु तुमसे पूछ के आती है, न प्रेम तुमसे पूछ के आता है, घट जाता है। अचानक तुम पाते हो किसी व्यक्ति के प्रेम में पड़ गए हो। सन्यास को तुम सोच रहे हो, जो भी महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान दिया जाता है, सोचा नहीं जाता। जो महत्वहीन है उसको ही लोग सोचते हैं। सोचना स्थगित करने की तरकीब है, पोस्टपोन करने की तरकीब है, टालने की तरकीब है। तुम सोचने की बात ही तब उठाते हो जब तुम टालना चाहते हो। तुम क्रोध के लिए नहीं सोचते कि कल करूंगा, सोच के करूंगा, अभी करते हो। ध्यान तुम कहते हो सोचेंगे। तुम्हें किसी की हत्या करनी हो तो तुम तत्क्षण करते हो, क्योंकि तुम भी जानते हो एक क्षण अगर चूक गए फिर शायद ना कर पाओगे, क्योंकि वो क्षण क्रोध का फिर आए ना आए। लेकिन अगर दान देना हो तो तुम कहते हो सोचेंगे, और तुम भी भली भांति जानते हो कि ये क्षण भी चूक जाएगा। मार्क ट्वेन ने लिखा है अपने संस्मरणों में कि एक चर्च में मैं गया, जो पुरोहित बोल रहा था वो इतना अद्भुत बोल रहा था कि 5 मिनट सुनने के बाद मुझे लगा कि $10 मेरी जेब में है, दान करके जाऊंगा। ये चर्च देने जैसा है। व्याख्यान चलता रहा, लेकिन मेरे भीतर एक नई उलझन चलने लगी कि 10 देना जरूरी, 5 से काम नहीं चल जाएगा। जैसे मैंने सोच लिया कि 10 देना है, वैसे ही व्याख्यान से मेरा संबंध टूट गया और भीतर एक धारा चलने लगी कि 5 से भी चल जाएगा। और अभी कुछ कहा तो है नहीं, किसी को पता भी नहीं, 5 ही दे देंगे तो कोई ऐसा थोड़ी, 5 क्या कम है। आधा व्याख्यान होते होते मार्क ट्वेन 2.5 पे आ गया। खत्म होते होते उसने सोचा कि $1 भी कौन देता है। यहां जो लोग देने वाले हैं, कोई चौथाई $1 देगा, कोई आधा $1 देगा, $1 सबसे बड़ा दान होगा, एक काफी। और जब दान पात्र आया तो मार्क ट्वेन ने लिखा कि मैंने अपना $1 तो डाला ही नहीं, $1 उसमें से उठा लिया। मैंने सोचा कौन देख रहा है, और इस आदमी ने 1 घंटा खराब किया मेरा।
1 घंटा व्याख्यान दिया, 1 घंटा मेरा खराब किया, $1 लेके घर आ गया। तुम जिस चीज पे भी कहते हो सोचेंगे, जरा गौर करना, तुम टाल रहे हो। और क्षण होते हैं जीवन में कृत्य के, जब तुम एक शिखर पे होते हो जहां से कृत्य फलित होता है, क्योंकि कृत्य तभी फलित होता है जब तुम्हारी पूरी जीवन ऊर्जा एक शिखर पे केंद्रित हो जाती, तभी कृत्य फलित होता है। इसलिए क्रोध तुम उसी वक्त करते हो, क्योंकि अगर ये शिखर खो गया फिर कल तुम न कर पाओगे। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है बुराई को स्थगित करना, सोचना, और भलाई पर ध्यान देना और करना। बुराई को कहना कल करेंगे, भलाई को कहना अभी, इसी क्षण। उसमें क्षण भी मत खोना। अगर तुम ये नियम मान लो, इससे उल्टा नियम तुम मान ही रहे हो, उसका ही तुम्हारा जीवन परिणाम है कि बुराई को तुम तत्क्षण करते हो, भलाई को तुम कल पे टालते हो। पाप आज करते हो, पुण्य अगले जन्म में। पाप अभी, पुण्य बुढ़ापे में। किसी के प्राण लेना हो तो आज, और प्रार्थना करनी हो तो कल। वो कल कभी नहीं आता। पापी का जीवन ये उसका सूत्र है, बुराई अभी, भलाई कल। पुण्यात्मा का जीवन ये उसका सूत्र है, भलाई अभी, बुराई कल। जो कल पे छोड़ा वो कभी नहीं होता। कल पे छोड़ने की कुशलता विचार है कि सोचेंगे, सोचने में समय लगेगा, त्वरा चली जाएगी, क्षण खो जाएगा, तुम भूमि पर आ जाओगे, भावावेश खो जाएगा। एक आदमी ने ध्यान दिया, ध्यान का अर्थ है इस बात ने उसे ऐसा पकड़ लिया कि पूरा जीवन दांव पर है। तो उसने सोचा नहीं, उसने कुछ पानी बचा के रख लिया। निश्चित तिथि के बाद वही हुआ जो खिदर ने कहा था, और इस एक आदमी को छोड़कर गांव के सभी लोग पागल हो गए। लेकिन जब उसने लोगों से बातचीत की तब उसे पता चला कि सब उसे ही पागल मानते हैं। स्वाभाविक है, जहां सभी पागल हो वहां बुद्धिमान होना बड़ा खतरनाक है। जहां सभी बीमार हो वहां स्वस्थ होना खतरा लेना है। जहां सभी अंधे हो वहां आंखें मुसीबत में डालेंगी। क्योंकि जहां सभी एक जैसे हैं और तुम पृथक, भीड़ तुम्हें पागल कहेगी, और भीड़ बड़ी, बहुमत उसका है, तुम अकेले हो, सिद्ध करने का कोई उपाय भी नहीं। सिद्ध तुम किसके सामने करोगे, किसको समझाओगे? वहां समझने वाला भी कोई नहीं है। लोग हंसेंगे और वो कहेंगे कि देखो पागल को। ऐसा ही घट रहा है पूरे जीवन में। जिस भीड़ से तुम घिरे हो वो भीड़ अपने को ठीक समझती है। अगर तुम जरा लीक से यहां वहां हटे तो वो तुम्हें पागल समझती है। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। ऐसा हुआ कि एक सम्राट को एक चालबाज आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें देवताओं के वस्त्र ला के दे सकता हूं। देवताओं के वस्त्र कभी पृथ्वी पर आए नहीं थे। सम्राट ने कहा कि जो भी खर्च करना हो किया जाएगा। यह ऐतिहासिक बात है, मैं अकेला पहला आदमी होऊंगा जिसको देवताओं के वस्त्र मिले, तुम लेके आओ। उस आदमी ने कहा कई करोड़ों का खर्च है, आना जाना, ये यात्रा लंबी, रुस्बत, वहां भी कोई ऐसे नहीं मिल जाएंगे। द्वारपाल, और फिर द्वारपाल से लेकर देवताओं तक पहुंचना बहुत रुस्बत। सम्राट ने कहा कुछ भी हो, कुछ भी खर्च हो, एक ही बात ख्याल रखना, धोखा देने की कोशिश मत करना, नहीं तो जिंदगी से हाथ धोगे। उसने कहा धोखे का कोई सवाल नहीं, इसी महल में मुझे कमरा दे दिया जाए, चारों तरफ पहरा लगा दिया जाए। महल में कमरा दे दिया गया, चारों तरफ पहरा लगा दिया गया। धोखे का कोई कारण नहीं था। निश्चित तिथि पर वो आदमी बाहर आया, बड़ी एक खूबसूरत पेटी लेके आया। दरबार में पेटी रखी, सारे दरबारी इकट्ठे हैं। राजधानी में बड़ा शोरगुल है, लोग इकट्ठे हैं, भीड़ों पर भीड़ टूट रही महल की तरफ, रास्ते भरे हुए हैं, सारी राजधानी भर गई है देखने वालों से, देवताओं के वस्त्र। उसने राजा की पगड़ी ली, पेटी में हाथ डाला, खाली हाथ बाहर निकाला और कहा ये देवताओं की पगड़ी, लेकिन एक बात कह दूं, जब मैं चलने लगा तो देवताओं ने कहा ये साधारण वस्त्र नहीं है, केवल उन्हीं को दिखाई पड़ेंगे जो अपने ही बाप से पैदा हुए। हाथ खाली था, पगड़ी उसमें थी नहीं। राजा ने गौर से भी देखा कि पगड़ी है नहीं, लेकिन अब झंझट है। उसने झट से पगड़ी ली और कहा हाँ कैसी सुंदर पगड़ी, जो थी ही नहीं, सिर पर रख ली। सारे दरबारी तालियां बजाने लगे। एक एक को दिखाई पड़ा पगड़ी तो नहीं है, लेकिन जब सब ताली बजा रहे हैं और सबको दिखाई पड़ रही तो हम क्यों झंझट में पड़े। यही सबकी दशा थी, पगड़ी किसी को दिखाई ना पड़ी, लेकिन सभी ने सोचा कि बाकी सबको दिखाई पड़ रही, तो सिर्फ मैं ही नाहक अपने पिता और अपने वंश के संबंध में क्यों गलतफहमी का कारण बनूं। लोग एक दूसरे से बढ़ बढ़ के तालियां बजाने लगे।
और एक दूसरे से बढ़ बढ़ के प्रशंसा करने लगे। कोई पीछे ना खड़ा रहा, क्योंकि कहीं शक ना हो जाए कि ये आदमी पीछे क्यों खड़ा है, कुछ बोलता क्यों नहीं। लोग चुप भी ना रह सके, क्योंकि कहना जरूरी है, जोर से कहना जरूरी। और जब सबने प्रशंसा की तो राजा ने कहा, हो ना हो, मेरा ही जन्म संदिग्ध है, मगर अब कुछ करना ठीक नहीं, अब चुपचाप पगड़ी पहन लेना ठीक है। पगड़ी उसने पहन ली, जो थी नहीं। यही सभी वस्त्रों का हुआ। वो चालाक आदमी उसके वस्त्र लेके पेटी में डालता गया, क्योंकि वे भी कीमती थे और बचाना जरूरी थे। और खाली हाथ बाहर आता, कोट आया, कमीज आया, और अंत में आखिरी वस्त्र भी उसका चला गया। राजा बिल्कुल नंगा खड़ा, और दरबार ताली पीट रहा, इससे सुंदर वस्त्र कभी देखे नहीं गए। और उस चालबाज आदमी ने कहा कि अब रथ तैयार किया जाए, क्योंकि करोड़ों लोग इकट्ठे और सभी वस्त्र देखने को आतुर। और उस चालबाज आदमी ने गांव में डुंडी पिटवा दी कि ये वस्त्र साधारण वस्त्र नहीं है, ये केवल उन्हीं को दिखाई पड़ेंगे जो अपने ही बाप से पैदा हुए, सभी अपने बाप से पैदा हुए। नंगा राजा रथ पर सवार गांव में निकला, और भीड़ पागल हो रही, वस्त्रों की प्रशंसा कर रही। सिर्फ एक बच्चा जो अपने बाप के कंधे पर बैठ के आ गया था, उसने अपने बाप से कहा, मुझे तो राजा नंगा दिखाई पड़ता है। बाप ने कहा, चुप, ना समझ, अगर किसी ने सुन लिया तो मुसीबत होगी। ये वस्त्र ऐसे हैं कि जब तू बड़ा हो जाएगा तब दिखाई पड़ेंगे, तू अभी बच्चा है। सिर्फ उस एक बच्चे को राजा नंगा दिखाई पड़ा, उसको ही सत्य दिखाई पड़ा। लेकिन बाप ने कहा, तू बड़ा हो जाएगा तुझे भी दिखाई पड़ेगा, घबरा मत, जल्दी मत कर, ये अनुभव से दिखाई पड़ता। सभी बाप अपने बेटों से यही कह रहे हैं, अनुभव से दिखाई पड़ेगा। बेटे को दिखाई पड़ता पत्थर की मूर्ति, बाप कहता भगवान। राजा नंगा है, बाप कहता वस्त्र पहने हुए। बाप झुकता है, बेटे को भी झुकाता है, झुको, नमस्कार करो, ये भगवान। बेटा इंकार भी करना चाहता है, उसका शरीर, क्योंकि उसे वही दिखाई पड़ता है जो है कि यहां सिर्फ मूर्ति, खिलौने के सामने झुकाया जा रहा है। लेकिन बाप कहता अनुभव से तुझे भी दिखाई पड़ेगा, और इसको भी अनुभव से दिखाई पड़ने लगेगा। दिखाई इसलिए पड़ने लगेगा, अनुभव का केवल इतना ही मतलब है कि चालबाज हो जाएगा, और यह भी समझ लेगा कि इसमें इंकार करने में झंझट। भीड़ झूठ मानती है तो भीड़ का झूठ मान लेना उचित है। भीड़ जो कहती है उसके साथ चलने में सुविधा है। असत्य भी सुविधापूर्ण है अगर भीड़ मानती है। सत्य की तरफ इशारा करना अपने लिए असुविधा पैदा करनी है, क्योंकि भीड़ ने शर्तें लगा रखी। अगर तुम कहो कि मंदिर में रखी हुई मूर्ति सिर्फ पत्थर है, तो लोग कहेंगे तुम नास्तिक हो, तुम अपने बाप से पैदा नहीं हुए, तुम सड़ोगे नरक में। और भीड़ तुम्हें हजार तरह की झंझटें पैदा करेगी। तुम्हें कुएं से पानी न पीने देगी, तुम्हें साथ बैठ के भोजन न करने देगी, तुम्हारे विवाह में मुसीबत आएगी, तुम्हारे बच्चों के विवाह ना हो सकेंगे। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आपकी बातें तो ठीक लगती, लेकिन मैं जैन हूं, मैं ज्यादा अभी आ नहीं सकता, क्योंकि मुझे लड़की की शादी कर, शादी हो जाए फिर मुझे कोई डर नहीं, फिर मैं आऊंगा। लेकिन अभी लड़की की शादी करनी है, अगर ज्यादा आया गया और लोगों को संदेह हो गया तो मुझे लड़की की शादी करने में मुसीबत हो जाएगी। तुम्हारे धर्म तुम्हारी सुविधा है या तुम्हारा सत्य? सुविधाएं, और जो सुविधाएं खोज रहा है उसे सत्य कभी ना मिलेगा। क्योंकि पहली तो असुविधा यह है सत्य की कि तुम अकेले पड़ जाओगे। तुम सत्य की दुनिया में कोई प्रतिस्पर्धा ना पाओगे, वहां तुम बिल्कुल अकेले होगे, वहां कोई तुम्हारे साथ दौड़ता हुआ ना मिलेगा। वो एकांगी पगडंडी है, वो कोई राजपथ नहीं। वहां बहुत नहीं जाते, क्योंकि बहुत सुविधा के लिए जीते। वो एक अकेला आदमी जो स्वस्थ था पागल हो गया, क्योंकि भीड़ ने उसे कहा कि तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग मालूम होता है खराब हो गया। और निश्चित ही भीड़ ने कहा, जाना होगा कि खिद्र की चेतावनी झूठी थी, कोई भी पागल नहीं हुआ। ऐसा समझो कि यहां हम बैठे हैं, चारों तरफ चीजें हैं। अगर परमात्मा किसी चमत्कार से सभी चीजों को समान अनुपात में छोटा या बड़ा कर दे, हमें पता नहीं चलेगा। समझ लो कि अभी जो तुम्हारी ऊंचाई 6 फीट है, वो 3 फीट हो जाए एकदम। लेकिन तुम्हारी अकेली की नहीं, आसपास बैठे सब लोगों की, मकान की, तुम जिस गज से नापते हो उसकी, सब चीजें आधी हो जाएं अभी, तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कुछ फर्क हो गया है। कैसे पता चलेगा? वृक्ष भी आधे हो जाएंगे, मकान आधा हो जाएगा। अगर तुम 6 इंच के भी हो जाओ इसी वक्त, और सब चीजें तुम्हारे साथ 6 इंच की हो जाएं, तुम्हें पता नहीं चलेगा। अगर तुम चींटियों जैसे हो जाओ और सभी चीजें उसी अनुपात में छोटी हो जाएं, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। क्योंकि पता चलने के लिए विपरीत चाहिए। कोई चीज पुराने ढंग से रह गई हो वो चाहिए। सारी भीड़ पागल हो गई, और भीड़ ने कहा होगा, देखो वो खिद्र कहता था कि लोग पागल हो जाएंगे ये पानी पियोगे, तारीख भी आ गई, हमने पानी भी पिया और हम पागल नहीं हुए। वो खिद्र गलत था। यही तुम भी कह रहे हो। तुम कहते हो बुद्ध ने कहा ऐसा करोगे तो पागल हो जाओगे, कहां हम पागल हुए?
महावीर कहते हैं ऐसा करो तो नरक में सड़ोगे, ऐसा हम कर रहे हैं और नरक में नहीं सड़ रहे हैं, और मैं तुमसे कहता हूं तुम सड़ रहे हो, मैं तुमसे कहता हूं तुम पागल हो गए हो। लेकिन तुम्हारे चारों तरफ उसी तरह के लोग हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी ऊंचाई बराबर है। जो उन्होंने कहा है वो ठीक हो रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चल सकता। तुम अकेले हो तो पता चले। सिर्फ एक आदमी को पता चला कि वो पागल हो गया है, जो कि पागल नहीं हुआ था। उसे भर अड़चन हुई कि अब क्या करूं, और उस आदमी ने वही किया जो साधारण बुद्धिमान आदमी करेगा, उसने नया पानी पी लिया ताकि असुविधा मिट जाए। इसलिए बगावती बेटे भी देर अबेर परेशान होकर पानी पी लेते हैं और समाज के साथ हो जाते हैं। एक उम्र होती तब थोड़ी सी बगावत करते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं। तुम देखो अमेरिका में हिप्पी हैं, बीटनिक हैं, तुम उनमें कभी भी 30 साल के ऊपर ना पाओगे। बस 30 साल के करीब हुए कि वो वापस समाज में लौट जाते हैं, उसी समाज में जिसकी बगावत की थी। तब तक उनको भी अकल आ जाती है कि ये पागलपन है और पूरा समाज हमें पागल समझ रहा है, वो लौट जाते हैं। 30 साल के बाद हिप्पी कहां जाता है? 18-19 के करीब हिप्पी पैदा होता है, 30 के करीब विदा हो जाता है। 70 साल का हिप्पी दिखाई नहीं पड़ता। क्या मामला है? सभी अपनी जवानी में क्रांति के जोश से भरते हैं, फिर जैसे जैसे समझ आती, समझ का मतलब जैसे जैसे सुविधा की अकल आती, तो जिस बच्चे को दिखाई पड़ा कि राजा नंगा है, वो भी कहता कि नहीं मेरी भूल थी, राजा वस्त्र सुंदर पहने हुए। उसके कंधे पर भी उसका बेटा कभी कहेगा कि राजा नंगा, वो कहेगा ना समझ ठहर, मैं अनुभव से कहता हूं कि उम्र बढ़ने पर कपड़े दिखाई पड़ने लगते। ऐसा सदियों से चल रहा है। हर बेटा कंधे पर एक बार जरूर कहता है, क्योंकि बच्चे के पास नई आंख होती, उसे तुम अभी झुटला नहीं पाते, वो सच्चा सीधा साफ साफ कह देता है। इसलिए बच्चे बड़ी असुविधा पैदा करते। तुम भी जानते हो बच्चे घर में असुविधा पैदा करते। तुम उन्हें समझाते हो सच बोलना, और फिर तुम उनसे कहते हो कि कोई घर आने वाला कह देना वो घर पे नहीं। बच्चे की समझ के बाहर हो जाता है कि मामला क्या है। एक बाप ने अपने बेटे को कहा कि अगर कोई पूछे कि पिताजी घर पर हैं, तो तू पहले पूछना आप कौन, मित्र हैं? मित्र हैं ऐसा कहे तो कहना आइए भीतर है। अगर कहे कि मैं इंश्योरेंस का आदमी हूं, बीमा के लिए आया हूं, तो कहना बाहर गए, कब लौटेंगे कुछ पता नहीं। बेटा बाहर बैठा था, एक आदमी आया, उसने पूछा पिताजी घर हैं? उसने कहा आप कौन है, मित्र हैं या इंश्योरेंस के आदमी? उसने कहा मैं दोनों। बेटे ने कहा तब ठीक, आइए घर के भीतर बैठे, अभी बाहर गए हैं, कब लौटेंगे कुछ पता नहीं। क्या करे बेटा आगे से? जिंदगी को तुम जुटलाओगे तो भी तो समय लगेगा, बच्चे बड़े होंगे तब तक समझ पाएंगे। लेकिन बीच में एक घड़ी आती जब बच्चे सभी को बेचैनी देते हैं, क्योंकि वे सीधी और सच्ची बात कह देते हैं। उन्हें वही दिखाई पड़ता है कि राजा नंगा है, कपड़े बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते। तुम उन्हें सजा देते हो, मारते हो, पीटते हो, तुम्हारी सारी सजा यह है क्योंकि उनकी आंखें अभी धुंधली नहीं, अभी वो देख सकते हैं सीधा। अभी ताजा जल उनके भीतर बह रहा है, अभी उन्होंने तुम्हारा जल नहीं पिया, अभी तुम्हारे कुएं पर उन्होंने पानी नहीं पिया है, अभी वो परमात्मा के कुएं पर पानी पी रहे हैं। अभी उनके जीवन में सभी कुछ सच्चा। वो क्रोध भी करते हैं तो उसमें एक सच्चाई, वो प्रेम भी करते हैं तो उसमें एक सच्चाई। तुम क्रोध भी करते हो तो भी सच्चाई का पक्का नहीं, झूठा हो, दिखावे के लिए कर रहे हो। प्रेम भी करते हो, उसमें प्रामाणिकता नहीं, क्योंकि वो भी व्यवसाय हो। एक महिला मुझसे कह रही थी कि मुझे पति को तलाक देना है। तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने उनमें कुछ तो देखा होगा जब शादी की, और इतनी जल्दी तलाक? तो उन्होंने कहा कुछ देख के ही शादी की थी, लेकिन अपनी वो विशेषता अब वे खर्च कर चुके हैं। पैसा देख के शादी की थी, वो विशेषता खर्च कर चुके हैं, अब कोई रस नहीं। पैसा प्रेम से बड़ा है चालाक आदमी को, सत्य से बड़ी सुविधा है। यही तो मतलब होता है, पैसे का मतलब सुविधा, प्रेम का मतलब सत्य। एक आदमी को सुनाई पड़ा, उसने ध्यान दिया, वो बच गया, लेकिन मुसीबत में पड़ा। जिनने नहीं सुना वो मुसीबत में ना पड़े। ये ऊपर से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन तुम चाहे भीड़ के साथ कितने ही चलते रहो भेड़ों की तरह, तुम मुसीबत में हो, मुसीबत पता चले या ना चले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सबको कैंसर हो जाए और तुम्हें कैंसर हो तो कैंसर की तकलीफ ना होगी। सिर्फ तुम समझोगे कि बीमारी साधारण है, सभी को होती,
मनाली, कुल्लू मनाली के एरिया में 90% लोगों को सुजाग है, मगर किसी को कोई अड़चन नहीं, क्योंकि सभी को है। जिनको नहीं है वही कुछ हैरानी के, जन्म के साथ ही जैसे सुजाग चल रहा है। अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में एक छोटी सी घाटी है जहां 95% बच्चे अंधे हो जाते, क्योंकि एक मक्खी है जिसके काटने से आंख खराब हो जाती। तो अंधापन स्वाभाविक है। जब पहली दफा उस घाटी के लोगों को पता चला कि बड़ी जमीन है जहां सभी की आंखें, उन्होंने विश्वास न किया। उन्होंने कहा, ये बात गप है, ये हो ही नहीं सकता। ऐसी कथा है उस घाटी में कि पुराने समय में जबकि लोग समझदार थे, जब कोई बच्चा आंख वाला पैदा हो जाता था तो उसकी आंखें फोड़ देते थे, क्योंकि 2-3% आदमी आंख वाले हों तो उनको अड़चन ही आएगी। अंधों की पूरी जमात में वो उपद्रव का कारण होंगे। कुछ गलती हो गई, हम भी यही करते हैं। अगर एक 6 उंगली का बच्चा पैदा हो जाए, हम उसका ऑपरेशन कर देते। कारण क्या है? कारण कुल इतना है कि हम 5 उंगली के हैं, वो 6 उंगली का, जरूर कोई गड़बड़। जो भीड़ का है वो नियम है, जो भीड़ से भिन्न है वो गड़बड़ है। बुद्धिमान करता, लेकिन मैं कहता हूं साधारण बुद्धिमान। और साधारण बुद्धिमान सिर्फ अनुभवी है, साधारण बुद्धिमान वास्तविक बोधपूर्ण नहीं। उसने वही किया जो तुम सबने किया है, उसने पानी पी लिया। धीरे धीरे उसके लिए पागलों के बीच अपना अकेलापन असह्य हो गया और उसने भी नया पानी पी लिया। फिर तो वो ये भी भूल गया कि उसने कुछ शुद्ध जल बचा रखा है। और गांव के लोग कहने लगे कि वह जो एक पागल था उसके बीच, वह भी स्वस्थ हो गया है। अब पागल होते ही स्वस्थ हो गया, और उसे भी भूल गया कि मैंने जल बचा रखा है। यही सूफी इस कथा से कहना चाहते हैं कि तुम चाहे कितने ही पागल हो गए हो, तुमने भी जल बचा रखा है, वो तुम्हारे भीतर है। तुमने बाहर का जल पी लिया, तुम्हारे भीतर का जल समाप्त नहीं हो गया है। समाज ने तुम्हें आच्छादित कर लिया, लेकिन तुम्हारे भीतर का झरना अभी भी शुद्ध बह रहा है, वो कभी अशुद्ध नहीं होता। लेकिन तुम बिल्कुल भूल गए हो। तुम भूल ही गए हो कि तुम हिंदू नहीं हो, मुसलमान नहीं हो, ईसाई, जैन, बौद्ध नहीं हो। तुम भूल ही गए हो कि तुम स्त्री नहीं हो, पुरुष नहीं हो। तुम भूल ही गए हो कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो। ये सब तुम्हें सिखा दिया गया है। तुम भूल ही गए हो कि धन से सुविधा मिल जाए, परम धन न मिलेगा। तुम भूल ही गए हो कि यश से कितनी ही फूल मालाएं तुम्हारे ऊपर बरसता है, सब फूल जल्दी ही सूख जाएंगे। जीवन की असली सुगंध वहां नहीं है। और तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास कितना ही सोने के आभूषण इकट्ठे हो जाएं, अंततः वे सभी आभूषण जंजीरें सिद्ध होते हैं। और देह के लिए तुम कुछ भी करो सभी खो जाएगा, क्योंकि देह ही खो जाती। पर समाज ने सब तुम्हें सिखा दिया है। समाज ने सब तरह की भ्रांतियां तुम्हें दे दी। समाज तुम्हें धक्के दिए जाता है, महत्वाकांक्षा, और कमाओ, इतने से क्या होगा। किसी ने एंड्रू कार्नेगी, अमेरिका के एक बहुत बड़े अरबपति से पूछा कि पुरुष के जीवन की बड़ी से बड़ी सफलता क्या है। तो एंड्रू कार्नेगी ने कहा कि पुरुष के जीवन की सफलता यह है कि वो इतनी कमाई कर ले कि उसकी पत्नी खर्च न कर पाए। सुन के आदमी हैरान हुआ, उसने ऐसी परिभाषा की अपेक्षा न की थी। तो उसने पूछा, और फिर स्त्री की सफलता क्या है? तो एंड्रू कार्नेगी ने कहा, ऐसे आदमी को खोज लेना जो इतना कमाए कि पत्नी खर्च न कर पाए, ये स्त्री की सफलता। पर इन सफलताओं की दौड़ में सभी असफल हो जाते। तुम ही खाली नहीं हो, तुम्हारे राष्ट्रपति, तुम्हारे प्रधानमंत्री, तुम्हारे सम्राट सब खाली। पूछो निक्सन को क्या बचा? सिर्फ रुग्णता, बेचैनी, परेशानी। पूछो हेल सिलासी को क्या बचा? 50 वर्ष का सम्राट, हाथ क्या लगा? निंदा, अपमान। जो आज प्रशंसा करते हैं वे ही कल पत्थर फेंकते हैं। पहले दिन ही सावधान हो जाना, जब प्रशंसा करने वाले लोग आए तभी हाथ जोड़ लेना, क्योंकि जिसने प्रशंसा की वो कभी ना कभी पत्थर फेंक के बदला लेगा। ध्यान रखना, जिसने तुम्हारी प्रशंसा की वो तुम्हें कभी क्षमा ना कर पाएगा, वो तुमसे बदला लेगा। जब तक पत्थर न फेंक देगा तब तक उसके भीतर बेचैनी रहेगी। पत्थर फेंक के हिसाब किताब बराबर हो गया। फूल पहनाए, पत्थर फेंक दिए, मामला निपट गया। दिया था, वापस ले लिया। अन्यथा खटकता रहेगा, कोई चीज कमी मालूम पड़ती रहेगी। जिसकी तुम प्रशंसा करते हो आज, कल तुम उसकी निंदा करते हो। फिर भी लोग दौड़े जा रहे हैं प्रशंसा के लिए। किन से तुम प्रशंसा पाना चाहते हो? जो खुद पागल है।
उनकी प्रशंसा पाके भी क्या करोगे? वे तुम्हारा शोरगुल मचाएं, उससे भी क्या होगा? जो जीवन में खुद धनहीन है, जिनके भीतर सिवाय गरीबी के और कुछ भी नहीं है, जिनके भीतर सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं, उनकी फूल मालाओं में उनका दुख ही आएगा, और क्या आ सकता है? लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। तुम अंधे ही नहीं हो, तुम अंधे से भी बुरी हालत में हो। मैंने सुना है कि बड़े महाकवि मिल्टन ने अंतिम जीवन में शादी की। जब वो अंधे हो गए तब शादी की। आंख वाले आदमी भी ठीक पत्नियां नहीं खोज पाते, तो अंधे ने कैसी खोजी होगी हम समझ ही सकते। और साधारण गणित से जीने वाले लोग भी चूक जाते हैं, तो कविता से जीने वाला तो निश्चित चूका होगा। एक उपद्रवी स्त्री घर में उठा लाए, जिंदगी भर सांस से बीती थी, आंखें फूट के मुसीबत हो गई। बड़ी करकसा, उपद्रवी, मारे पीटे भी, और अंधा आदमी। सोचा था ये कि अंधा हो गया हूं तो कोई साथी चाहिए। साथी की तलाश में अक्सर लोग शत्रु को खोज के घर आ जाते। एक मित्र बहुत दिन बाद मिलने आए, उन्होंने पत्नी नहीं देखी थी, देखी पहली दफा तो मिल्टन से बोले, गुलाब का फूल है, ऐसी सुंदर पत्नी। मिल्टन ने कहा, फूल है या नहीं, गुलाब का है या नहीं, मैं अंधा हूं, देख नहीं पाता, लेकिन कांटे मुझे जरूर चुभते। पर तुम अंधे से भी गए भी तो तुम्हें कांटे भी नहीं चुभ रहे। तुम्हारी आंखें तो चली ही गई, तुम्हारे स्पर्श की क्षमता भी खो गई, तुम जहां खड़े हो वहां कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी तुम समझ रहे हो कि कुछ तुमने कमा लिया, कुछ तुमने पा लिया। और ये वहम तुम्हें चारों तरफ खड़े हुए लोग दे रहे हैं, तुम बिल्कुल नंगे खड़े हो, लेकिन लोग कह रहे हैं, आह कैसे सुंदर वस्त्र तुमने पहने हुए। उस कहानी के राजा तुम ही हो, बिल्कुल नग्न खड़े हो, नग्न आए हो, नग्न जी रहे हो, नग्न मरोगे, लेकिन बीच में बड़े वहम पालोगे कि ये पा लिया, वो पा लिया, इतना इतना साम्राज्य बना लिया, इतनी तिजोरी भर ली, और सब व्यर्थ। क्योंकि जो मृत्यु छीन ले वो संपत्ति नहीं, जो मृत्यु न छीन पाए वही संपत्ति है। जो मृत्यु छीन ले वो विपत्ति थी, तुम उसे संपत्ति समझते थे, वो तुम्हारी भूल थी। जो मृत्यु न छीन पाए वही संपत्ति है, वो तुम्हारे साथ जाएगी, अनंत यात्रा पर तुम्हारी होगी, बस वही एक साथी है। और उसे पाना हो तो भीतर के जल की तरफ वापस लौटना जरूरी, लेकिन तुम भूल ही गए हो कि वो जल वहां है। तुम कुएं की तलाशें कर रहे हो, तुम गंदा जल पी रहे हो, तुम न मालूम किन किन के सामने भिक्षा पात्र लिए खड़े हो कि मैं प्यासा हूं, और तुम्हारी प्यास न बुझेगी। विषाक्त जल से प्यास नहीं बुझ सकती। तुम्हारी प्यास तो तभी बुझेगी जब तुम भीतर के अनंत स्रोत से पियोगे। जीसस एक कुएं पे गए और उन्होंने कहा, मुझे प्यास लगी है, और एक महिला पानी भरती थी, पर उस महिला ने कहा कि क्षमा करें, तुम परदेसी मालूम पड़ते हो और मैं तुम्हें जल न दे सकूंगी, क्योंकि मैं शूद्र जाति की हूं। जीसस ने कहा, तू फिक्र मत कर, क्योंकि मेरे लिए कोई जातियां नहीं है, कोई शूद्र, कोई ब्राह्मण नहीं, तू मुझे जल दे, और इसके उत्तर में तुझे मैं ऐसा जल दूंगा कि उसे जो भी पी लेता है उसकी प्यास सदा को बुझ जाती। वो किस जल की बात कर रहे हैं? ऐसा जल जो भी पी लेता है उसकी प्यास सदा को बुझ जाती। वो जल तुम्हारे भीतर बह रहा है। जीसस उसे देंगे नहीं, सिर्फ इशारा करेंगे। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध पुरुष देते नहीं, सिर्फ इशारा करते हैं, क्योंकि जो देने को है वो तो तुम्हारे पास है, वो तो मिला ही हुआ है। इस सूफी कथा का मर्म इतना ही है कि तुम समाज के कुएं से पी के पागल हो गए हो, तुम भीड़ के साथ खड़े होकर भटक गए हो, तुम खो ही गए हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन हो। भीड़ ने जो नाम दिया वही तुम समझते हो तुम्हारा नाम है। भीड़ ने जो प्रशंसा दी वही समझते हो तुम्हारा अहंकार है। भीड़ ने निंदा दी तो तुम समझते हो तुम पापी हो। फूल पहनाए तो तुम समझते हो तुम महात्मा हो। बस भीड़ जो करती है वही तुम समझते हो। और भीड़ किनकी? भीड़ तुम जैसे ही भटके हुए लोगों की। भीड़ से ही क्या होगा? हजार भटके हुए मिलके भी तो सत्य को नहीं बना सकते। दो गलत मिलके एक ठीक तो नहीं हो जाता। तुम करोड़ भी गलत मिल जाओ तो गलती करोड़ गुना हो जाती है। करोड़ असत्य मिलके भी एक सत्य निर्मित नहीं होता। ये सूफी कथा कहती है, तुमने भी बचाया है वो जल, वो तुम्हारे भीतर है, उसे लेके तुम पैदा हुए थे। क्या है वो जल? उस जल का नाम ध्यान है। इसीलिए वो आदमी बचा सका जिसने ध्यान दिया। तुम भी उसे खोज ले सकते हो अगर ध्यान दो। थोड़े से ध्यानपूर्ण होने की जरूरत है। ध्यानपूर्ण होने का अर्थ है विचार न रह जाए मन में, मन के आकाश में बदलियां विचार की समाप्त हो जाएं, नीला गगन रह जाए।
शून्य गगन रह जाए वो ध्यान है। उस ध्यान में तत्क्षण वर्षा हो जाती है, वो जल तुम्हें मिलने लगेगा जो तुम्हारी संपदा है, जिसे कोई मृत्यु नहीं छीन सकती, जिसे तुम जन्म के पहले से लेकर आए हो, जो तुम हो। ध्यान आत्मा है, विचार मन है। विचार उधार है, बाहर से, मन दूसरों ने दिया है, आत्मा परमात्मा से मिली। उसको खोज लो, उसका स्वाद तुम्हारे जीवन में पकड़ जाए, फिर तुम्हें भीड़ न भटका सकेगी। भीड़ कितनी ही बड़ी हो, परमात्मा विराट है। उस एक के सहारे को पाके फिर तुम इस भीड़ के विपरीत भी चले जाओ तो तुम्हें चिंता न होगी। तुम इससे अलग भी हो जाओ तो तुम्हें चिंता न होगी। तुम राजपथ छोड़ दोगे, पगडंडी पकड़ोगे। परमात्मा तक कोई राजपथ नहीं जाता, कोई हाईवे नहीं जाता, पगडंडियां जाती। और पगडंडियां भी ऐसी कि एक आदमी चलता है, फिर हजारों साल बाद कोई दूसरा चलता है, इसलिए किसी दूसरे की पगडंडी भी तुम्हें मिल नहीं सकती, खुद ही चलना पड़ता है, खुद ही बनानी पड़ती। चल चल के रास्ता बनता है, ध्यान कर कर के रास्ता बनता है। और जिस दिन जल स्रोत मिल जाता है, उस दिन तुम हैरान होगे कि कैसे इतने दिन तुम पागलों के साथ राजी थे, कैसे तुम इतने दिन तक इन पागलों जैसा व्यवहार करते थे, कैसे तुमने राजा के वस्त्र देखे जो वहां थे ही नहीं। ये भीड़ तुम्हारा बंधन और तुम्हारा कारागृह। सन्यास का इतना ही अर्थ है, समाज के पार हो जाओ। समाज छोड़ के भाग जाने की कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन समाज जो भी कर रहा है वो खेल रह जाए, अभिनय, नाटक, उसमें गंभीरता खो जाए। तुम यहीं रहो, ठीक बाजार में बैठे रहो, लेकिन समाज से मुक्त हो जाओ। कोई पत्नी को छोड़ के भाग जाने की जरूरत नहीं है, भागते ना समझ। समझदार तो जहां है वहीं रूपांतरित हो जाते हैं, क्योंकि झरना तुम्हारे भीतर है, हिमालय में नहीं। दुकान पर, बाजार में, जहां तुम हो वहीं रहो। सिर्फ भीड़ से तुम्हारा धीरे धीरे छुटकारा हो जाए, तुम्हारी आंखें निर्मल ध्यान से भर जाएं। समाज ने जो तुम्हें दिया है वो तुम्हारे ऊपर आच्छादित ना रह जाए, परमात्मा ने जो दिया है उसकी धुन तुम्हारे भीतर बजने लगे। यही इस कथा का मर्म है। आज इतना ही।